कभी कभी जिंदगी में परेशानी और बेचैनी छा जाती है ना? तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मुश्किल वक्त में सुकून और एक मकसद कैसे तलाश किया जा सकता है। कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे हालात हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गए हैं और सुकून तो जैसे कहीं खो ही गया है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बात याद रखने की है कि इस एहसास में कोई भी अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही, आप कह लें, इंसानी कैफियत है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो जब सुकून नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उसे बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, कामयाबी में, रिश्तों में या फिर किसी वक्ती तफरी में। लेकिन सच तो ये है कि ये चीजें अक्सर हमें एक खालीपन का एहसास दे जाती हैं। क्यों? क्योंकि असल सुकून मसलों के ना होने का नाम नहीं है, बल्कि मसलों के बीच खुदा की मौजूदगी के एहसास का नाम है। अच्छा, तो चलें यहाँ एक लम्हे के लिए अपनी सोच का जाविया बदल कर देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी मुश्किलें हैं ये सिर्फ रुकावटें ना हों? क्या हो अगर ये खुदा के किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हों, एक ऐसा मंसूबा जिसका असल मकसद हमारी अपनी नशोनुमा है? ये बात बहुत गहरी है ना, कि आसान और मज़ेदार रास्ते हमेशा फलदार नहीं होते। हकीकत ये है कि हमारी ज़िंदगी के वो दौर जिनमें हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं या तरक्की करते हैं, वो अक्सर मुश्किल तरीन दौर होते हैं। आसान रास्ते हमेशा बेहतरीन मंजिल तक नहीं पहुंचाते। चलें अब एक बहुत ही ताकतवर ख्याल पर बात करते हैं, एक ऐसा इस्तिआरा जो शायद मुश्किलात को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दे। देखें, दो अल्फाज हैं, दफन होना और बोया जाना। दोनों में इंसान जमीन के नीचे जाता है, लेकिन मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। दफन होना एक इख्तिताम है, जबकि बोया जाना एक नई शुरुआत है। एक में जवाल है, दूसरे में नश्वमा की उम्मीद। एक भूल जाने की अलामत है तो दूसरा मुस्तकबिल में एक फसल की तैयारी। तो सवाल यह है कि हम अपनी कहानी को क्या नाम देंगे? बिल्कुल, ये जो जिंदगी की मट्टी है ना, यानी हमारी मुश्किलें, तकलीफें, ये हमें रोकने के लिए नहीं होती। ये दरअसल हमारे अंदर छुपी भी अजमत को बाहर निकालने के लिए होती हैं। सोचें जरा, एक बीज को भी तो उगने के लिए मिट्टी की तारीकी और दबाव से गुजरना पड़ता है, तभी वो एक पौधा बनता है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी मजबूत बनने के लिए इन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में मिलती है। सोचें, उन पर झूठा इल्जाम लगा, एक बड़ी नाइंसाफी हुई, फिर 13 साल, पूरे 13 साल कैद में गुजारे, लेकिन वो वक्त जाया नहीं गया। ज़बूर में लिखा है कि इस आजमाइश ने उनके किरदार को लोहे की तरह मजबूत बना दिया। ये सारी तैयारी थी ताकि वो मिस्र के दूसरे बड़े हाकिम बने और लाखों जानें बचा सकें। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मुश्किलों का एक मकसद हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर भी बाकी रहता है। वो ये कि जब हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होने लगे, तब ईमान पर कायम कैसे रहा जाए। चलें एक कहानी सुनते हैं। तसव्वुर करें एक बाप की हालत का। येरस नाम था उसका। वो एक इबादतगाह का रहनुमा था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक बेबस बाप था जिसकी बेटी मौत के करीब थी। वो अपनी सारी उम्मीदें लेकर तकरीबन भागता हुआ यसु के पास आया और उनके कदमों में गिरकर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? रास्ते में एक रुकावट आ गई। एक और बीमार औरत ने यसु को छू लिया और उसे शिफा मिली। अब इस सारे वाक़े में जो वक्त लगा, वो यारस के लिए एक एक लम्हा भारी था। हम सबकी ज़िंदगी में ताख़ीर होती है और हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ज़िंदगी और मौत का था। एक जान दांव पर लगी हुई थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। यारस के घर से लोग आए और उन्होंने वो खबर सुनाई जो कोई बाप नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को ज़हमत ना दो। सोचें इस लम्हे को। ये वो लम्हा होता है जब उम्मीद का आखिरी दिया भी जैसे बुझ जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। यसु ने इन लोगों की बात को जैसे सुना ही नहीं। उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधा याइरस से कहा, डरो मत, बस यकीन रखो। ये एक इंतखाब था, एक फ़ैसला था कि बुरी खबर पे यकीन करना है या खुदा के वादे पर, और ये फ़ैसला हालात के बिल्कुल खिलाफ था। तो हमने ये समझा कि मुश्किलों का एक मकसद है, और ये भी देखा कि ईमान पर कायम रहना कितना ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या करें जिससे सुकून मिले। चलें कुछ अमली इक़दामात पर बात करते हैं। फिलिपियों की किताब में लिखा है, किसी भी चीज़ की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर हाल में दुआ और मिन्नत के ज़रिए शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश करो, और खुदा का वो सुकून जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखेगा। ये एक बहुत बड़ा वादा है। तो चलें देखते हैं कि ये सुकून हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। ये 3 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, परेशान होने के बजाय दुआ में खुदा से बात करें, अपनी सारी फिक्रें उसके हवाले कर दें।
दूसरा, अपने जहन को सच्चाई से भरें, यानी अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाएं जो सच्ची, अच्छी और पाक हैं। मनफी सोचों को खुदा के कलाम से बदल दें। और तीसरा और आखिरी कदम, खुदा के कंट्रोल पर भरोसा करें। अपने प्लान्स, अपने डर, सब कुछ उसके सुपुर्द कर दें, ये जानते हुए कि हर चीज़ पर उसी का इख्तियार है। तो इन सारी बातों के बाद एक आखिरी और शायद सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि ये जो मुश्किल वक्त चल रहा है ना, ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, एक बाब है। एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है, अगर सब कुछ अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि खुदा का काम अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब अगर अभी हालात ठीक नहीं है तो भरोसा रखें, कहानी अभी चल रही है और खुदा इसे एक अच्छे अंजाम की तरफ ले जा रहा है। तो चलें इस गुफ्तगू को उसी सवाल पर ख़त्म करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हो अगर ये मुश्किल दौर आपको दफन नहीं कर रहा बल्कि बो रहा है, एक नई, एक खूबसूरत फसल के लिए जो आपके मुस्तकबिल में आपका इंतज़ार कर रही है।